Okay, so welcome back once again. Myself Pranshu Kumar Pathak, and in this particular session, we will learn about how the examination pattern is changing day by day. So in this particular session, we will understand about how the cutoff marks will change in 2020-21. आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। 2020 की हालात हम लोगों को लगा था कि 200 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल का, बट कट ऑफ चला गया 200 से बहुत ज़्यादा ऊपर। और ऑल ओवर एग्जामिनेशन को अब देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि आई हैव क्वालिफाइड डीबीटी इन 2018 एंड इन द सेम ईयर I also qualified ICMR, that is called Indian Council of Medical Research. Here is my name. Okay, so dear friend, इन 2020-21 की जब हम बात करें तो अभी तक कोई भी मार्क्स स्टेटमेंट्स और कितने कट ऑफ जाएंगे ऐसा कोई आइडिया अभी तक अनाउंस नहीं किया है किसी ने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि क्या 2021 में क्या हाल होगा। प्रॉब्लम ये है कि CSIR ने अभी तक ना तो फॉर्म निकाला है ना एग्जामिनेशन का निकाला है, तो जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स थे वो अल्टीमेटली कहाँ ड्रैग होकर के आएंगे, डीबीटी एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड थिंग, एक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है, वो हम आपको बताते हैं। तो कैटेगरी 1 आप अगर लेकर के आते हैं तो आपको डायरेक्ट फेलोशिप मिलेगा थ्रू डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगर कैटेगरी 2 अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको जो फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा वो किसी भी डीबीटी प्रोजेक्ट के फंड से आपको मिलेगा, यानी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। तो कैटेगरी 1 पर ही आप ध्यान दो, कैटेगरी 2 पर आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। सो दीज आर द अनरिजर्व कैटेगरी। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2019 से आया। OBC शेड्यूल ट्राइब्स है ना, शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड है ना, ये सारे हैं। तो ये सारे कैटेगरीज हैं, इनके वाइज भी मार्क्स के कट ऑफ हर बार आते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा ध्यान से देखो कि ये था 2019 का एग्जामिनेशन और ये है 2020 का। सो ये बहुत बड़ा जो मार्क्स में हाइक आया, बहुत बड़ा उछाल आया, वो कैसे आया? सीधे 181 से उछाल मार करके कहाँ चला गया? 236 पे। जब हम 2018 में क्वालिफाई किए तो जनरल कैटेगरी का मात्र 141 था। उस समय माना हमको भी आशा नहीं था कि मार्क्स इतने कम होने के बाद मेरा डीबीटी हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे वो मात्र 156 आते थे। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। मुझे भी लगा था कि नहीं इस बार मेरा डीबीटी नहीं होगा, मगर कट ऑफ मार्क्स ही इतना कम आया क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन तो उस समय 2018 में थोड़े टफ थे। जब हम कंपेरिजन करें तो 1920 का, तो इतने मार्क्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? पहली बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। डीबीटी पहले बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को सिर्फ फेलोशिप दे दी थी, अब क्या है कि कोई भी लाइफ साइंस स्टूडेंट डीबीटी का एग्जाम दे सकता है। तो इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े तो कंपटीशन का लेवल बढ़ा। दूसरी बात, 2020 में क्या हुआ कि लॉकडाउन चल रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है, लॉकडाउन चल रहा था। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो बच्चे घर में थे और मैक्सिमम टाइम वो फोकस करके स्टडी कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम बहुत था। तो इसका भी एक रीजन हुआ कि जो मार्क्स हैं वो अचानक से उछाल कर गए। दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि ये लॉकडाउन कंटिन्यूअस चल रहा है। अब आ गया 2021 और 14 अगस्त को आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वो 3 घंटे हैं ना भाई साहब, आपका पूरा भविष्य तय कर देगा कि 3 घंटे में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एडवाइस मेरा ये है कि आप थोड़ा सा पहले ये देख लो कि कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं। तो आप देख लिया ना कि कैसे 181 से 236 चला गया, यानी 236 है ना, 236 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2020 में हुआ। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। यू नो, आप ध्यान से देखो, 2016 से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। UR कैटेगरी को ही देख लो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी सेक्शंस वही 5-10 घटाते हुए चले जाओ, वही आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे ये सब सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो 2020 में जो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी 2 अगर आप निकालना चाहते थे तो जो कट ऑफ मार्क्स गया था
2 to 7 गया था। और यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपको जारिफ चाहिए तो आपको कैटेगरी 1 में आना है, ना डायरेक्ट फेलोशिप चाहिए तो 236 यानी 236 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, या फिर कैटेगरी 2 के लिए 227 मार्क्स। धीरे धीरे आप जब ध्यान से देखोगे, मैं बोला था ना कि जब हम एग्जामिनेशन दिए थे 2018 में तो मात्र क्वालिफाइंग मार्क 141 था, ठीक है। अब आप धीरे धीरे व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस होल चार्ट, what I want to say in this tutorial figure, सो कि नंबर ऑफ मार्क्स इस बार भी कम नहीं जाएंगे, यानी 2021 में जो कट ऑफ जाएंगे वो 240 से कम नहीं जाएंगे, ये आसपास आप याद रखिए। यही सेम मार्क्स रिपीट होने वाला है 2021 में भी। तो आपको 300 मार्क्स में से कंपटीशन करना है 250 मार्क्स का, ठीक है, सो दैट योर सीट विल बी फिक्स्ड। आप 250 मार्क्स को आप दिमाग में लेके चलो कि हमें 250 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप इसके नीचे सोच के जा रहे हो तो एज ए जनरल कैंडिडेट हम कहेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ना जाएं, क्योंकि इस बार आपको और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें पता है कि आप घर में बैठे हुए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि इस बार आप सच में आप एक मार्वेलस मार्क्स लेकर के आएंगे। एंड हमारे उम्मीद आप लोगों से ही है कि आप कभी घबराएंगे नहीं, कि एग्जामिनेशंस में सारी चीज़ें होते हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज कि सक्सेस इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बट व्हाट यू हैव टू डू, स्टे फोकस, कीप काम। हम लोग क्या होता है ना, एग्जामिनेशन समय में ही पैनिक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों को आप सोचिए और बहुत फोकस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फोकस पढ़िए, काम रहिए और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन आई थिंक 15 days your examination is on head, so I will just tell you to focus on yourself। और आई एम रियली सॉरी हम आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑन ए पिक पॉइंट ऑफ माई research। So I will just tell you all guys ki stay focused and do whatever you want, but study as much as you can. Thank you so much. See you soon into the next. Okay, so bye, take care.